एक 7 साल की बच्ची अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए मेला देखने आई थी और मेला में तरह तरह के झूले लगे हुए थे, कई दुकानें सजी थी। लेकिन उस बच्ची की नजर पड़ती है एक जगह पर एक बैठा हुआ व्यक्ति जो कि टैटू आर्टिस्ट था और वो लोगों के हाथ पर टैटू बनाकर अलग अलग प्रकृतियां उभार रहा था। तभी उस 7 साल की बच्ची का भी मन होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी टैटू बनवाना है। तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये टैटू एक ऐसा टैटू होता है जो एक बार बन गया वो पूरी जिंदगी भर उसका निशान नहीं मिटता। तभी वो बच्ची जिद करने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं छोटा सा टैटू बनवाऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं बनवाऊंगी, लेकिन मुझे बनवा लेने दो। तभी माँ उसको फिर समझाती है कि बेटा ये जिंदगी भर के लिए टैटू हो जाएगा। तभी कहती है अच्छा माँ, मैं अपने हाथ में छोटा सा ओम लिखवा लेती हूँ। तभी उसकी माँ इस बात पे राजी हो जाती है और कहती है ठीक है, छोटा सा ओम लिखवा लो। और जैसे ही वो टैटू वाले के पास बैठती है और उससे कहती है कि भैया मेरे हाथ में छोटा सा ओम बना दो। जैसे ही वो टैटू वाला उस बच्ची का हाथ पकड़ता है तो उसके नाखूनों पर नजर जाती है, तो वो टैटू वाला उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहता है कि बेटा तुम्हारे नाखून तो सबसे अलग है। और वो उस बच्ची के हाथ में छोटा सा ओम बना देता है। बस इस बच्ची की वहीं से ये पहचान बन जाती है कि हाथ में लिखा हुआ ओम और उसके नाखून। और वो पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हो जाती है और हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात हो जाती है। और कुछ दिन बाद ही अखबार में खबर छपती है कि वही लड़की गायब हो गई है, लापता हो गई है। वो तो नहीं मिलती लेकिन उसकी लाश मिलती है और लाश भी ऐसी हालत में मिलती है कि जिसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पुलिस इस मर्डर की जांच पड़ताल करती है तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि इस हेड कांस्टेबल का अफेयर एक ऐसे लड़के से चल रहा था जो कि आवारा किस्म का, शराबी किस्म का होता है और 7वीं फेल होता है। लेकिन छानबीन में जैसे ही ये पता चलता है कि इसकी हत्या किसने की है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतनी बेदर्दी से और बेरहमी से भला कोई अपनों का कत्ल कैसे कोई कर सकता है। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आपसे वही एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है एक महिला हेड कांस्टेबल की। दरअसल मुरादाबाद का एक थाना लगता है कटघर और उसी कटघर थाना क्षेत्र का एक गांव है देवापुर। और उसी देवापुर के जंगल में लगभग दोपहर का समय था। किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे और उसी वक्त उन्हें काफी तेज बदबू आती है क्योंकि उसी जंगल के बगल से एक नदी बहती है जो रामगंगा नदी है। और जैसे ही हवा का झोंका उन किसानों की तरफ आ रहा था तो वो बदबू इतनी तेज थी कि उन्हें बेचैन कर देती। तभी उसमें से एक किसान उस तलाश में निकलता है कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है। शायद कोई जानवर मर गया हो, इसी वजह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और वो तलाश करते हुए जैसे ही उस स्मेल की तरफ बढ़ता है तो जब नजदीक जाता है तो उसके चीखें निकल जाती हैं क्योंकि वो किसान देखता है कि सामने एक सर कटी हुई लाश पड़ी हुई है जिसकी पूरी डेड बॉडी पड़ी थी लेकिन सर बॉडी से गायब था। तभी वो शोर मचाता है। बाकी वहां पर और भी लोग जो किसान काम कर रहे थे उस किसान का शोर सुनकर वो लोग भी वहां मौके में पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग देखते हैं इस मंजर को तो आपस में बात करने लगते हैं कि पता नहीं ये किसकी लाश है और इसका तो सर भी गायब है। तभी वहां के पुलिस थाना को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही एक सरकटी लाश की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी वहां मौके पर एसएचओ संजय सिंह और डीएसपी आशीष प्रताप सिंह
अपने दल बल और फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो लोग, उनका भी मन विचलित हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और काफी पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, इसलिए वो फूल भी गई थी। लेकिन उसका सर गायब था। तो पुलिस के लिए काफी चुनौतियां थी कि आखिरकार ये है कौन और किसकी डेड बॉडी है और किसने यहाँ पर लाकर फेंका। ये बहुत कई सारे चुनौतियां थी और कई सारे सवाल थे। तभी गांव वाले और पुलिस वाले उस सर की तलाश करना शुरू करते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं तो एक 50 मीटर की दूरी पर एक पॉलीथीन में पैक सर मिल जाता है। पुलिस उस सर को भी उठाती है और फोरेंसिक टीम अपना काम करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि कोई ऐसा पुलिस को सुराग नहीं मिल पाता और न ही ऐसा कुछ उनके पास सबूत होता है जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी है, तभी वो आसपास के थानों और आसपास के जिलों के थानों में भी सूचना पहुंचाते हैं कि इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है एक महिला की, जो कि लगभग 35 साल की उम्र के आसपास की उम्र होगी और रामगंगा नदी किनारे इसकी डेड बॉडी मिली है। अगर किसी भी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेन हो तो वो सूचना करे। तभी रामपुर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन से सूचना मिलती है कि एक महिला हेड कांस्टेबल है जिसका नाम रिंकी है और वो उनके पति जो कि खुफिया विभाग में है सोनू कुमार, उन्होंने 15 अक्टूबर को FIR दर्ज कराई थी मिसिंग की। और ये जो डेड बॉडी मिली थी ये 17 अक्टूबर की दोपहर को मिली थी। तभी पुलिस वाले कांस्टेबल सोनू कुमार को डेड बॉडी दिखाते हैं तो वो पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। तभी पुलिस सोनू कुमार की सास यानी कि हरवती देवी को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है और जैसे ही हरवती देवी को ये डेड बॉडी दिखाई जाती है तो हरवती देवी के लिए भी पहचानना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डेड बॉडी से काफी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और पूरी तरीके से फूल गई थी। इसलिए हरवती देवी को भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी उसको बचपन की कहानी याद आती है कि मेरी बेटी ने हाथ में ओम बनवाया था और उसके नाखून भी अलग हैं। तभी वो हाथ में बने हुए ओम को देखती है और उसके नाखून देखती है, तभी वो चीख मारकर रोने लगती है और पुलिस से कहती है कि ये मेरी बेटी रिंकी सिंह है। तभी पुलिस जांच पड़ताल के बीच में जब रिंकी सिंह के फोन की कॉल डिटेल की CDR निकालती है तो उससे पता चलता है कि रिंकी सिंह का एक नंबर पर काफी ज्यादा बातचीत हुआ करती थी और जब उस शख्स तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स रिंकी के ही गांव का होता है और एक आवारा किस्म का, शराबी किस्म का व्यक्ति है जो कि 7वीं फेल है और उससे फोन पर काफी ज्यादा रिंकी से बातचीत हुआ करती थी। तभी पुलिस उस शख्स को भी लाती है और उससे भी शिनाख्त करवाती है। वो भी देखते ही पहचान जाता है और वो भी कहता है कि हाँ ये रिंकी सिंह की ही लाश है। यहाँ पर पुलिस थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो सोच विचार में पड़ जाती है कि दरअसल इस गांव के लड़के ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ये डेड बॉडी रिंकी सिंह की है और इसकी मां हरवती देवी ने भी पुष्टि कर दी, लेकिन इसका पति सोनू कुमार इस बात से क्यों इनकार करता है। वहीं पर पुलिस को कुछ शक होता है और उस लड़के को भी हिरासत में लेती है और इस कांस्टेबल सोनू कुमार को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है और दोनों से कड़ाई से पूछताछ होती है। पहले तो सोनू इधर उधर करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो जो बयान करता है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। दरअसल वो बताता है अपनी पूरी बात। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, उसी बिजनौर जिले का एक थाना है चांदपुर और चांदपुर थाने की ही अंतर्गत एक गांव आता है रायपुर खादर। वहीं का रहने वाला होता है सोनू कुमार और रायपुर खादर के पास में ही एक तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी है दरबड़ गांव की, जो कि उसका भी थाना क्षेत्र थाना चांदपुर ही आता है और वहां की रहने वाली है रिंकी सिंह।
ये दोनों 2011 में पुलिस की भर्ती देखते हैं और दोनों की ज्वाइनिंग पुलिस में हो जाती है। और ट्रेनिंग दौरान ये लोग एक दूसरे से इनकी मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये लोग अपने घर वालों से शादी के लिए बात करते हैं। अब क्योंकि दोनों पुलिस में भर्ती हो चुके थे इसलिए घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होता और दोनों की 2013 में शादी करवा दी जाती है और इनकी फिर अलग अलग जिलों में पोस्टिंग होती रहती है। वहीं पर 2022 में इनकी पोस्टिंग रामपुर में हो गई थी। रिंकी सिंह की पोस्टिंग रामपुर महिला थाने में हेड कांस्टेबल के बतौर नियुक्ति हुई थी और सोनू कुमार की एक खुफिया विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हो गई थी और ये दोनों लक्ष्मी नगर में रहा करते थे और इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। और 2023 में एक दिन सोनू कुमार को पता चलता है कि उसकी बीवी रिंकी सिंह का एक उसी के गांव के लड़के से अफेयर है जो कि आदतन आवारा किस्म का, शराबी किस्म का और 7वीं फेल है। तो ये बात वो रिंकी को बताता है कि मुझे ऐसा सा पता चला है और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ छोड़ दो और ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन रिंकी मानने को तैयार नहीं होती। पहले तो वो साफ इनकार कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शक है। लेकिन जब वो पुख्ता तौर पर कहता है कि मुझे पुख्ता तौर पर जानकारी है कि तुम्हारा अफेयर उस लड़के से है, तो रिंकी कहती है हाँ है और इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है, मनमुटाव हो जाता है। तभी उसी दौरान इन दोनों में काफी खटपट होती है और 2024 में सोनू कुमार को 1 महीने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग में जाना था। तभी वो ट्रेनिंग में चला जाता है और रिंकी सिंह उस सोनू कुमार के जाते ही रिंकी सिंह भी 1 महीने की छुट्टी ले लेती है और पति के गैर हाजिरी में उस लड़के से आए दिन मिलती और अक्सर उन दोनों के बीच में संबंध भी बनते रहते हैं। और जैसे ही सोनू कुमार की 14 अक्टूबर को वापस ट्रेनिंग से अपने घर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे पीछे इसने भी छुट्टी ले रखी थी और उस लड़के से ये बार बार मिलती रही। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हो जाता। हालांकि इससे पहले भी सोनू कुमार ने रिंकी के माँ बाप से भी शिकायत की थी कि आपकी बेटी का अफेयर एक आवारा किस्म के लड़के से है और ये बात रिंकी के माँ बाप भी जानते थे और माँ बाप ने भी उस लड़के को कई बार धमकाया भी था कि तुम हमारी बेटी से दूर रहो। और जब उसको धमकाते और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करते तभी रिंकी उनके बीच में आ जाया करती थी कि खबरदार कोई भी इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये बात से भली भांति उनके माँ बाप भी वाकिफ थे और 14 अक्टूबर की रात उनका झगड़ा काफी बढ़ जाता है और तभी सोनू कुमार अपने बहनोई ब्रजलाल को भी बुला लेता है और उसको सारी बात बताता है और रात में सोनू कुमार अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर देता है। और जब उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि पत्नी मर चुकी है तभी वो फिर इतना गुस्से में होता है कि एक धारदार हथियार से उसका गला रेतना शुरू कर देता है और गला तब तक रेतता है जब तक उसका सर धड़ से अलग नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही सर धड़ से अलग होता है और गुस्सा उसका शांत होता है तो उसके होश फाख्ता उड़ जाते हैं और सोचने विचारने लगता है कि आखिरकार वो क्या कर बैठा। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। तभी वो अपने बहनोई से कहता है कि जीजा इस लाश को ठिकाने लगाना है। तभी वो लोग सर को एक पॉलीथीन में डालते हैं और लाश को भी किसी चीज में पैक करते हैं और ब्रजलाल की गाड़ी पर इस डेड बॉडी को रखकर वो निकल जाते हैं और रामपुर से तकरीबन 30 और 35 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग रामगंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दरअसल इनका इरादा उस नदी में इस डेड बॉडी को बहाना था कि इस नदी में बहा देंगे और डेड बॉडी बह के कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन हड़बड़ाहट में वो इतना घबरा जाते हैं कि डेड बॉडी को नदी के किनारे ही फेंक कर आ जाते हैं, जिससे वहां पर काम कर रहे किसानों को जब दुर्गंध आती है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस की छानबीन में यह भी पता चलता है कि इस हत्याकांड में गांव के उस लड़के का कोई मामला नहीं और इसमें सोनू कुमार और बहनोई ब्रजलाल ही दोनों शामिल हैं। इसलिए इनके खिलाफ दोनों को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस ये दावा करती है कि बहुत जल्द इनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट लगाएंगे कि जिंदगी भर
हवालात में ही बंद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, लेकिन आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, हर रिश्ता एक भरोसे पर कायम होता है, और जब वो भरोसा टूटता है तो कई रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई जिंदगियां भी खराब हो जाती हैं। अब इन दोनों पति पत्नी के झगड़े और दोनों की वजह से उन मासूम बच्चों का क्या कसूर, जो इनके दो मासूम बच्चे होते हैं। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? तभी इनकी परवरिश की जिम्मेदारी हरवती देवी लेती है, लेकिन इनका तो पूरा संसार उजड़ गया। माँ खत्म हो गई और पिता जेल काटेगा। तो दोस्तों, जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे ऐसा कोई फैसला न लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।